अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार सभी भाइयों को। चलिए ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, आउट पास बनाने वाले लोगों को मैं सचेत कर रहा हूँ। आउट पास वाले को, और जो आप लोग के ऊपर लोन वगैरह उठ जाता है, क्यों उठ जा रहा है, किसका गलती, आप लोग का गलती है या तो कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए बात ऐसा है कि फ्रॉड कैसे होता है। जब तक आप नहीं उसमें इन्वॉल्व रहोगे, नहीं आप चाहोगे, तब तक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ का दुबई पुलिस, सीआईडी, गवर्नमेंट इतना अवेयरनेस कर रहा है कि कोई भी आपसे अनजान आदमी कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, आईडी मांग रहा है, चाहे आपसे सिम मांग रहा है कि दो हमें थोड़ा बात करना है, मोबाइल मांग रहा है, तो आपको नहीं देना है। क्यों कि वो सब सेटिंग रहता है उन लोग का, हर चीज़ बताया जा रहा है, फिर भी आप लोग नहीं मानते हो और फंस जा रहे हो। ट्रेवलिंग बैन हो जा रहा है आप लोगों का। बाद में आप लोग बोल रहे हो कि हम तो लोन लिए नहीं थे, फिर हम एयरपोर्ट गए तो हमको पकड़ा, फिर हमको छोड़ा और बोला जाओ ये पैसा मंगा के भरो तब जाओ अपना कंट्री जाओ। तो आखिर जब तक आप उसमें साइन नहीं किए रहोगे तो पेमेंट उठेगा कैसे। चलिए डिजिटल भी होता है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है डिजिटल। लेकिन आप लोग कैसे फंसते हो मैं बता रहा हूँ। आप लोग आते हो, मन नहीं लगता है यहाँ पे। जब मन नहीं लगता है, 2 4 5 6 महीना हो जाता है आप लोग को, और परेशान हो जाते हो कि नहीं हमें नहीं रहना है, हमें इंडिया जाना है, तो आप लोग मतलब मायूस बन के तरीका ढूंढते रहते, कैसे जाऊँ, कंपनी वाला तो पासपोर्ट दे नहीं रहा है तो जाऊँगा कैसे। तो उसमें एजेंट घूमते रहते हैं हर जगह, और आपको आ कर के ऊपर लाएंगे। वो क्या बोलेंगे कि अच्छा तुम परेशान है तो मैं तुमको भेजवा दे रहा हूँ। अब आप खुश हो जाते हो कि चल भाई हमको तो ये भेज रहा है मेरे को। आपसे पूरा डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, आईडी ले लेगा, साइन करवा लेगा कि 2 आउट पास बनवा दे रहा हूँ तुम्हारा। आप खुशी खुशी से जाने के खुशी में साइन करते हो, सब कुछ करते हो उसका। ठीक है, आईडी का फ़ोटो दे देते हो, सिम का अपना भी दे देते हो, सिम भी उठा लेता है उसी आईडी पर। ठीक है, साइन करके दे देते हो। बाद में वो क्या करता है कि लोन उठा लेता है। लोन यहाँ इजीली मिल जाता है इसलिए कि यहाँ का बैंक वाला को मालूम है कि आप भाग के जाओगे कहाँ। एयरपोर्ट जाओगे, पकड़े जाओगे, एयरपोर्ट वाला आपको रिटर्न कर देगा, बोलेगा कि जाओ पहले जाके पैसा भरो फिर जाओ। ठीक है, इसलिए लोन इजी मिल जाता है। अपने इंडिया जैसे नहीं है कि ये दिखाओ वो दिखाओ, फलान ढिकान दुनिया का रहता है, वो सब यहाँ नहीं है। बहुत इजी लोन मिलता है। ठीक है, तो आप लोग खुद फंस जाते हो लालच में भी। कुछ तो लालच में फंसते हो। आज दिन भर में कितने लोग, आज कई दिनों से आ रहा है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। आप लोग लोन लिए हो तो मैं क्या, मैं रास्ता ही बता सकता हूँ ना, खाली सिर्फ रास्ता ही बता सकूँगा। बहुत लोग जेल के अंदर बंद हो तो हम उसमें क्या करेंगे। हम वहीं पैरवी लगाएंगे जहाँ की लोन नहीं हो, कोई झगड़ा झंझट का है, कोई ऐसा मतलब छोटा मोटा बात है, तो वहाँ हम आप लोगों को एक रास्ता बता देंगे कि भाई कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, जुलना है। इतना ही कर सकता हूँ। अब आप लोग आस लगा के बोलते हो मेरे से, तो मैं भी इनकार नहीं करता हूँ। आप लोग को तरीका बता ही देता हूँ कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, घबराओ मत, ऐसा ऐसा। क्योंकि आप लोग एक भरोसा रहता है। आप लोग बोलते हो कि भाई या चाहे जो भी बोलते हो, सर बोलते हो कि सर आप पर भरोसा है। चलो भरोसा करके ही करते हो मेरे पर, लेकिन अब भरोसे में मैं क्या कर सकता हूँ। लोन वाला तो मानेगा नहीं, वो तो लोन लेगा आपसे, तब आपका ट्रैवल बैन हटेगा। जब तक लोन नहीं भरोगे ट्रैवल नहीं हटेगा, आप जा नहीं पाओगे। ऐसे कितने लोगों का कॉल आ रहा है, कितने लोग फंसे हुए आप लोग। एवरेज मैं देख रहा हूँ ना, आप लोग का कॉल आने से एवरेज मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग फंस रहे हो। तो जब पूछ रहा हूँ तो आप लोग बोलते हो हमें मालूम ही नहीं था, और कैसे लोन उठ गया है, मैं लिया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है ये बताइए। लालच में हो सकता है आप लोग भी लोन उठाते हो, डॉक्यूमेंट्स देते हो उसको, और उस टाइम वो एजेंट बोल देते हैं सब कि यार नहीं पास नहीं हुआ। अब बाद में वो लोन उठा लिया और ले लिया। वो लोग सब पैक्ट रहते हैं, उनका सेटिंग रहता है बैंक वाला के साथ। ठीक है, तो ये सब पर ध्यान रखो आप लोग। और जो आप लोग आ कर के मुंह सुखा के घूमते फिरते हो ना जहाँ तहाँ, तो टेंशन देख के आपका वो लोग समझ जाते हैं। जो ये होते हैं ना, ये लाइन का जो खिलाड़ी, जो एजेंट होते हैं सब, वो आपको गलत रास्ते में भी ढकेलते हैं। वो बोलेंगे कि जैसे आप बोलोगे कि मुझे हर हाल में जाना है इंडिया, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो बोलेगा नहीं दे रहा है पासपोर्ट, चलो तुमको हम वाइट पासपोर्ट बनवा के हम तुमको भेजवा दे रहे हैं। और आपके साथ वो क्या कर देगा, वो गोल्ड का सामान दे करके भेजेगा। एक टिकट देगा आपको
आप खुश हो जाते हो कि टिकट दिया इसने, फ़्लाइट का टिकट दे दिया। आपके साथ उसने क्या किया, स्मगलिंग वाला सामान डाल दिया, आपको पता भी नहीं रहेगा। वो बैग में ऐसे सेटिंग करके वो कोई चीज़ मिक्सर में कोई मशीनरी में वो डाल के देगा और आप लेके जाओगे। उसका बंदा एयरपोर्ट पर वहाँ रहेगा, आपका फ़ोटो, आपका पासपोर्ट नंबर, हर चीज़ दे देगा वो। आप जैसे बाहर निकलोगे वहाँ इंडिया में अलग अलग मतलब स्टेट में भेजते हैं वो लोग, कभी कलकत्ता, मुंबई, उनका सेटिंग रहता है कब कहाँ भेजना है। तो वहाँ वो लोग आपसे वो ले लेगा उसका बंदा। अगर फंस गए आप एयरपोर्ट के अंदर, अगर मशीनरी में निकल गया, चाहे जिस ऑफिसर से उसका सेटिंग था, ऑफिसर का ड्यूटी चेंज हो गया है, उस पीरियड में आप गए, फ़्लाइट लेट गया, उस टाइम आदमी फंस जाता है। उस टाइम आप रोते हो, नहीं नहीं मैं नहीं लाया, नहीं लाया। जिसके साथ पकड़ा जाता है वही चोर होता है। जो भाग गया वो तो भाग गया, जो पकड़ा गया वो चोर। आ गया समझ में? तो ये सब मत किया करो। इधर जाना है, आना है, इंडिया जाना है तो आप रिज़ाइन दे दो, रिज़ाइन दे दो। कम से कम 6 महीने रहो और 6 महीने के बाद रिज़ाइन दे करके चले जाओ, तो वीज़ा का भी पैसा नहीं लगेगा। आते ही आप लोग जाना चाहते हो, कंपनी जाने नहीं देता है। अब आप फ्री में जाना चाहते हो, दूसरे लोग बोलते हैं चलो चलो मैं आउट पास बनवा देता हूँ, चले जाओ। डॉक्यूमेंट्स लेके आप पर वो गेम खेल जाता है। ठीक है, ये सब मत करो आप लोग। आज दिन भर कितने लोग रोए गाए, कितने बच्चे रो रहे हैं, उनके फैमिली वाले रो रहे हैं, सुन के मुझे तरस आ रहा था। इसलिए सोचा मैं बता दूं भाई, आप लोग भी इसको शेयर कर दो ताकि बहुत लोग मतलब बचे ये सब से। पुलिस भी अवेयरनेस करती है, यहाँ के CID, गवर्नमेंट सब बोलता है कि भाई किसी को आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स मत दो। दुबई जितने सेफ़ है ना, उतना ही यहाँ बहुत फ्रॉडी भी घूमते हैं। कई कंट्री के लोग हैं यहाँ पर, किसको किसको आप संभालिएगा। ठीक है, तो बच के चलना है यहाँ अपने को। ठीक है, दुबई एकदम बेस्ट है। तो उसी तरह से यहाँ पर एक से एक यहाँ पर कलाकार भी बैठे हुए हैं। ठीक है ना, चलिए मैं बंद कर रहा हूँ इसको।